हाँ, ये देखिए इतना मतलब जो जजमेंट आया है उसकी सराहना करूंगा, और ये सुनील से मैं सहमत हूँ कि इसमें कॉस्ट लगाना चाहिए था, वहां चूक गए वो। दूसरा ये है कि ये कोई रूलिंग चेंज नहीं होने वाला है। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का को सिफारिश करना और स्टेट गवर्नमेंट इसको ये करती है, मतलब नाम बदलने का काम करती है। तो ये कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो प्रोसीजर है उसमें कोई चेंज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये उसने एक कमेंट किया है जिसका उदाहरण लोग देंगे आगे की लड़ाई के लिए। इसलिए इससे कोई बुनियादी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ये नाम बदलने की प्रक्रिया में, ऐसा मैं नहीं मानता। मतलब मुझको लगता नहीं है। दूसरा है क्या कि ये इतना भोला हम लोगों को कि इनका काम लगता है जैसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा है नहीं, ये भोलेपन का काम नहीं है। एक बहुत ही मतलब उसको कोई गलत शब्द इस्तेमाल ना कर लूं मैं, लेकिन ये बहुत ही गलत राजनीतिक और एक दिशा की ओर जो है जो फासिस्ट पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। और ये कोई एट्रेंडम नहीं करते हैं, जो हिस्ट्री की उनकी का इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह से इतिहास को परिभाषित करते हैं, जो जो कंट्री बनाना चाहते हैं एक मुल्क हिंदू हिंदू राष्ट्र का, उसके लिए ये सब कर रहे हैं। ये ऐसा नाम परिवर्तन मतलब एक पूरे जो बिग पिक्चर है, जो उनका एजेंडा है, उसका एक हिस्सा है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम बदलना कोई अपने आप में खराब काम है या नाम नहीं बदले गए हैं ऐसा नहीं है। बल्कि जब आजादी के पहले, मतलब अपने लास्ट लेग में, जो अपने अंतिम चरण में जब थी ये क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार, तो उसने अपने सारे गवर्नर जनरल्स की मूर्तियां लगवा दी थी उन मतलब पिछली सदी में जो है 19वीं सदी में सारे जगह जो है सो उन्होंने, मतलब 19वीं नहीं 20वीं सदी में के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में उन्होंने सब नाम बदल दिए थे। कलकत्ता वगैरह में सब में जो है सो कई गवर्नर जनरल्स के नाम चला दिए थे, और सारे मूर्ति वगैरह पार्क वगैरह कई बना दिए थे अलग अलग लोगों के। हॉस्पिटल्स के नाम हमारे यहाँ जो है अभी कोई नाम उसको ध्यान भी नहीं रखता। आप दिल्ली में लेडी इरविन हॉस्पिटल, इस तरह से उन्होंने ये लास्ट लेग में अपना जो पावर है वो पावर को जी। डिस्प्ले करने की कोशिश की थी, और उसके हिसाब से उन्होंने सारा चेंज किया था। जब हम आजाद हुए तो हम देखेंगे कि विवेकानंद, भगत सिंह, सबसे ज्यादा नाम जो शहरों में मार्ग के नाम होंगे वो महात्मा गांधी, विवेकानंद और भगत सिंह के नाम है। ये भले ही भाजपाई कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आप कहीं भी जाइए कोई ऐसा शहर नहीं है जब भगत सिंह की एक मूर्ति ना हो, एक नाम ना हो, या महात्मा गांधी के नाम पर एक मार्ग ना हो। और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर उतने मार्ग नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं भी दुनिया हम्म। के मतलब हिंदुस्तान के कई शहरों का मैंने किया है। मुंबई का जहां तक सवाल है, चेन्नई का जहां तक सवाल है, ये सब नाम ऑलरेडी चलते थे। मतलब मराठी में मुंबई ही लिखा जाता था, मद्रास को चेन्नई ही लिखा जाता था, पांडिचेरी को पुदुचेरी ही लिखा जाता था, जो लोकल लैंग्वेज है। मतलब वो कभी नहीं बदला, और वो नाम बोलते भी थे मुंबई है जाना, मुंबई दिनांक, मुंबई कर, ये सब नाम प्रचलित नाम थे। उसको उन्होंने चेंज किया, ये अलग किस्सा था। बेंगलुरु का नाम जैसे अनंत मूर्ति ने इसके समर्थन में कहा था कि बेंगलुरु बंगलोर का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि एक कन्नड़ समाज भी है यहाँ, ऐसा यहाँ के एलिट को जानना चाहिए, ये उनका मानना था। तो ये नाम बदलने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कलकत्ता में नाम जो है होची मिन्ह स्ट्रीट कहाँ रखा गया नाम, जहाँ अमेरिकन कॉन्सुलेट थी। तो ये एक एंटी कॉलोनियल फाइट का भी हिस्सा था, उसको डिरेल कर दिया इसने, इसको कॉम्युनल बना दिया। लड़ाई इस बात की हम्म। है कि ये जो कॉलोनियल ये है क्या कहते हैं फाइट थी डीकोलोनाइजेशन की, उसको इसने कॉम्युनलाइज करके डिरेल कर दिया। और वो चूंकि कम्युनलिज्म वो नहीं चाहते कि जो कॉलोनियलिज्म है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, इसके खिलाफ, मतलब हम लोग भोलेपन से ना देखें इनको, मर्सिलेसली देखना चाहिए, निर्ममता पूर्वक इसकी जांच करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और किसके समर्थक है। तब आपको पता चलेगा कि ये सावरकर के समर्थक हैं जो अंग्रेज के कोलेबरेटर्स थे, और वो उन्हीं उसी के लीगेसी के तहत ये कहना शुरू करते हैं कि ये जो है कॉलोनियल नाम है औरंगजेब और अकबर। ये इसीलिए कि जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो फाइट था, जो जो नाम बदलने में शहरों के मार्ग के नाम, जो हमने नई इंडिपेंडेंस हासिल की थी उसको हम एसर्ट कर रहे थे, उसको डिरेल कर रहा है, उसको कॉम्युनलाइज कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्र आजादी के आंदोलन में बना है उसके ये खिलाफ है।
उसको डिसमेंटल करना चाहता है, इसीलिए ये सारा और उसी का ये हिस्सा है। इसलिए कोई भोला काम नहीं है ये, और इससे कुछ नहीं होता, लोग नहीं। और एक बड़ी एक उदाहरण देके खत्म करूंगा मैं, कि लोग एक्सेप्ट जी। नहीं करते। जैसे आपने कहा मुगल सराय की बात, हम्म। दिल्ली के 7 शहर बनाए गए सल्तनत सुल्तानों ने बनाया, जहां पनाह, तुगलकाबाद, शाहजहांबाद। आज कोई शाहजहांबाद का नाम भी लेता है क्या? कोई नहीं बोल लेता है वहां शाहजहांबाद का नाम। लेकिन निजामुद्दीन का नाम नहीं मिटा पाया है कोई, नहीं ना। तो निजामुद्दीन औलिया जनता के आदमी थे, फकीर थे, तो उनका नाम जो है जुबान पर आ गया। चिराग दिल्ली का नाम नहीं मिटा सकते वो, क्योंकि लोग उसका नाम याद रखते हैं। लेकिन बाकी कई नाम है, अकबराबाद कोई सुना है? पटना का नाम अजीमाबाद था, औरंगजेब ने रखा था। लेकिन अजीमाबाद तो कोई हमने आज तक नहीं सुना कि कोई, इवन उर्दू अखबार भी उसको अजीमाबाद कह रहा हो। तो ये जनता जो है, ये इस लेवल पर भी फाइट चलती है। वो सारे फाइट को इसने डिरेल कर दिया है। और एक जी। हिंदू राष्ट्र की जो सनक है, उसको स्थापित करने के लिए, कॉम्युनलाइज करने के लिए नेशन को, ये जो है उसका हिस्सा है नाम बदलना। इसीलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो सब लोगों ने बताया है कि प्रयागराज को लोग नहीं मान रहे हैं, इलाहाबाद ही जी। कहते हैं, मुगल सराय को नहीं मान रहे हैं, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये फाइट जो है, वो यही फाइट है जो हिंदू, ये जो हिंदुत्व की कम्युनलिज्म है, वो उसके जी। नैरेटिव का हिस्सा है। इसके हिसाब से देखना चाहिए। बिल्कुल। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। गोरखपुर में उर्दू बाजार को आप हिंदी बाजार कर दें, माया बाजार को जो है आप कुछ और, मियाँ बाजार को माया बाजार कर दें। अब तो अर्थ भी बदलने लगे। ताड़ना का अर्थ शिक्षा कर दिया गया। जो ये जो पूरी मानसिकता है, जिसपे अनिल जी ने भी कहा, ये मानसिकता जो है ये खतरनाक